दोस्तों स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, रोज दिन की तरह आज भी हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत के संविधान में हम अंतिम पड़ाव के ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और ज्यादा क्लास नहीं होगा और 2-4-5 क्लास होगा और छोटा छोटा होगा 5-6 मिनट का। और चलिए आज देखेंगे पंचायत। देखिए, सबसे पहले पंचायत शामिल नहीं किया गया संविधान में। मतलब होता है कि जो शुरू से शामिल नहीं किया गया था, इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया। एक अलग से अनुसूची जोड़ी गई, अलग से एक भाग जोड़ा गया, ठीक है। भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, ठीक है। आज जो कभी पूछता है कि पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो अनुच्छेद 40, ये नोट कर लीजिएगा, शायद क्योंकि इस बोर्ड पे मैं नहीं लिखा हूं, ठीक है। अनुच्छेद 40 के द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया है, ठीक है। और 243 से 243 तक इसका उल्लेख है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा बी देखिए आता है बलवंत राय मेहता कमेटी या BR मेहता कमेटी की सिफारिश 1997 में गठन किया गया। ये समिति, इनकी सिफारिश पे इसको शामिल किया गया। सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित किया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ये बात आपको याद रख, ठीक है। मुख्य बात इतना ही, अगर याद रख लेंगे तो मान लीजिए सब काम हो जाएगा। अगर इनका चुनाव कराने का बात होता है तो देखिए, चुनाव कराने का जो सारा जिम्मा होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग कराने का काम करता है, ठीक है। मान लीजिए पंचायती राज भंग भी होता है, आपको पता है। मान लीजिए अचानक अगर पंचायती राज भंग हो जाए तो चुनाव कब तक हो सकता है? तो दोस्त यकीन मानिए 6 महीना के अंदर तक चुनाव करा लेना अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य होगा, ठीक है। और कोई प्रत्याशी है, अगर उसको चुनाव लड़ना है तो मान लीजिए उसका उम्र कितना होना चाहिए, तो कम से कम 21 वर्ष उसका उम्र होना ही चाहिए। अभी ये बात भी आपको समझ में रखना है, ठीक है। चलिए, मुख्य जो लिखे हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। ये आप समझ गए तो मान लीजिए वो समझ गए। और रही बात बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय कमेटी, पूछता है कौन सा समिति 3 स्तरीय, 2 स्तरीय और 4 स्तरीय पंचायती राज गठन का मांग किया है, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान देना है। और दूसरी बात ये ध्यान देना है कि कौन सा कमेटी कौन सा कमेटी पंचायती राज से संबंधित है, ऐसा बात पूछा जाता है। ऐसा बात आपको याद रखना, ठीक है। चलिए, समय को बर्बाद नहीं करेंगे दोस्त। आई होप मैं ऐसा करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, कुछ है ना इसमें, देख लीजिए। देखिए, संविधान के भाग 9 तथा अनुसूची 11 में अनुच्छेद 243 से 243 शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए। तक इसका उल्लेख है, ठीक है। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में सब कुछ जोड़ा गया है, ये बात याद रखिएगा। पूछता है कि पंचायती राज चौथा संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। लेकिन लागू 1993 से हुआ, यह भी बात याद रखिएगा आप, ठीक है। देखिए, BR मेहता कमेटी, लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी या समिति, ठीक है। यह अपनी रिपोर्ट, गठन भी 1957 में हुआ था, याद रखिएगा। गठन भी 1997 में हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उनकी देखरेख में कमेटी का गठन किया गया था, याद रखिए, ठीक है। 1997 में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी। गठन भी हुआ 1997 में और रिपोर्ट भी 1997 में अपनी सौंप दी, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्त। देखिए, ये 3 स्तरीय पूछता है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज का मांग किया था? तो 3 स्तरीय। कौन कौन? देख लीजिए, ग्राम स्तर, ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद, ठीक है। आगे देख लीजिए, इस रिपोर्ट को 1998 में स्वीकार किया गया। जो इनका रिपोर्ट में जो मांग किया गया था 1998 में स्वीकार कर लिया गया है। आज भी चुनाव ऐसे ही होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, देखिए याद रखना है, राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित किया गया था, ठीक है। और दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अशोक मेहता समिति, ठीक, अशोक मेहता समिति 1977 में गठन हुआ। यहां लिख लीजिए बड़े में, 1977 में गठन और 1978 में अपनी
रिपोर्ट सौंप दी। ये बोले 2 स्तरीय, सिर्फ ये 2 स्तरीय पंचायती राज्य का मांग किया। कौन कौन से है देख लीजिए, जिला परिषद और जिला स्तर, ये सिर्फ 2 पूछता है कि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज की मांग की, तो सिर्फ 2 स्तरीय पंचायती राज की मांग की, जिला परिषद और जिला स्तरीय। आपको बात याद है, ठीक है। पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने की बात बोली। अशोक मेहता कमेटी ने पंचायत को संवैधानिक का मतलब वो होता है कि जो संविधान में वर्णित है। नीति आयोग क्या संवैधानिक संस्था है? नहीं, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। जो संविधान में वर्णित है उसी को ही संवैधानिक कहते हैं, ठीक है। अन्यथा जो नहीं है उसे गैर संवैधानिक कहते हैं, ठीक है। SC ST के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। ये अशोक मेहता समिति ने बोला कि SC ST के लिए विशेष आरक्षित स्थान होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए समिति याद 1 2 3, देखिए JB के राव समिति याद रखना है। इनकी अध्यक्षता में 1985 में इसका गठन किया गया। अब 1985 में गठन किया गया, ठीक है। पंचायतों को बिना जड़ का घास कहा। ये JBP के राव समिति ने पंचायतों को बिना जड़ का घास कहा, ठीक है। ये 4 स्तरीय की मांग की। देखिए इनका थोड़ा अलग ही सिस्टम था। ये 4 स्तरीय पंचायती राज की मांग की, बस इतना ही आपको याद रखना, ठीक है। LM सिंघवी समिति 1986 में गठन, PM राजीव गांधी, ठीक है, PM राजीव गांधी, ठीक है। ये गैर दलीय चुनाव होना चाहिए। बोले थे कि जो पंचायती राज का चुनाव होना चाहिए गैर दलीय होना चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब होता है कि वहां भाजपा कांग्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ना कि चुनाव चिन्ह पंजा दे दीजिए, चुनाव चिन्ह साइकिल दे दीजिए, चुनाव चिन्ह हाथी दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसको निष्पक्ष और गैर दलीय होना चाहिए, वो किसी दल का नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए थुंगन समिति क्या कर रही है भाई, 1988 में गठन हुआ। ये 3 स्तरीय पंचायत की मांग की, ठीक। कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, थुंगन समिति ने बोला था। महिलाओं के लिए सीट आरक्षण होना चाहिए, जो कि अभी भी 1/3 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, याद रखना है, ठीक है। हर राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। पूछता है कि हर राज्य में वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, किस समिति के सिफारिश पे ये किया गया है? तो ये थुंगन समिति के सिफारिश पे किया गया है। महिला सवाल ऐसे भी आता है कि किसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, तो पंचायती राज इसमें रहेगा। तो पंचायती राज आप लोग ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, 4 समितियां तो आपने देख ही लिया है, 5 देख लिया है। 6वीं समिति देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण इसमें समिति है गाडगिल समिति, 1988 में गठन। ये भी वही बात बोले जो ऊपर सारी समितियों ने बोला है, ठीक है। बस 4 को छोड़कर 3 स्तरीय पे बात ये बोले, ठीक। महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित रखा जाता है। इनकी समिति का बात यही खत्म हो गया। ये दूसरा बिंदु है, ठीक है। पंचायत भंग होने पर 6 माह, याद रखिए 6 माह के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। आयु प्रत्याशी का 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है इसका। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायत का गठन, देखिए गठन और उल्लेख में बहुत अंतर है। गठन किया गया है, अनुच्छेद देख लीजिए, महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद है। 243 में पंचायती राज का परिभाषा दिया गया है, तो 243A में ग्राम सभा दिया गया है, 243B में पंचायतों का संविधान, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड मेयो ने 1870 ईस्वी में पंचायती राज को ग्राम स्तर पर लाया। पूछता है कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो पंचायती राज को ग्राम स्तर पर लेके आने का कार्य किया? तो जो काम करने का है वो लॉर्ड मेयो, आपको याद रखना, ठीक है। एक और बात है, 1882 में पंचायती राज को मैग्ना कार्टा कहा गया, देख लीजिएगा, मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। मैं आशा करूंगा दोस्त ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो ही है, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को फिर से मैं धन्यवाद देता हूं।
और मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्त, कृपया करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अगर कुछ त्रुटि है दोस्त तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताने का कष्ट करें, ठीक है। क्योंकि देखिए आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, मेरा भी कुछ सहयोग हो जाएगा, ठीक है। और मेरा मोटिव है कि अच्छा से अच्छा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। अगर ये देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये बीपीएससी यूपीएससी लेवल तक का ये है, अभी नहीं विश्वास होगा तो कहीं आप उठा के देख लीजिएगा कि किस लेवल का मैं लेके चलता हूं, ठीक है। इसीलिए देखिए हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए संविधान हर का एक ही होता है, तो किसी का अलग नहीं होता है। अप थोड़ा डाउन तो मैं पहले से ही अप लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जब अप लेके चल रहा हूँ तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एसएससी हो या बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। आप देख सकते हैं इससे छोटा में क्या आप पढ़ पाएंगे पंचायती राज को। 15 मिनट में पूरा पंचायती राज आपको मैं खत्म कर दिया, पूरा समझा के, और क्या चाहिए आपको। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को बाय बाय।